नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत ने शनिवार को हिंसा की नई लहर देखी जब बलूचों के विद्रोही समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने एक साथ कई जिलों में धावा बोल दिया। इसे बलूचिस्तान में 2 दशकों का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। बीएलए ने इस अभियान को हेरॉफ 2.0 का नाम दिया है और दावा किया है कि अभी भी ये जारी है। समूह ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को मारने का दावा किया है, साथ ही कई शहरों और ग्रामीण इलाकों पर नियंत्रण की बात कही है। बीएलए के प्रवक्ता जियाद बलूच ने बयान जारी कर कहा कि इस्लामाबाद की सैन्य मौजूदगी को पीछे धकेल दिया गया है। वहीं कई जगहों पर लड़ाई जारी रहने की बात भी कही गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि उनके लड़ाकों ने मस्तोंग, पसनी, नोशकी, क्वेटा समेत कई शहरों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस और फ्रंटियर कोर के जवानों को निशाना बनाया है। समूह ने दावा किया कि उनके लड़ाकों के साथ मुठभेड़ में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 200 से ज्यादा जवान मारे गए। कम से कम 17 जवानों को पकड़ने का दावा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि बीएलए के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है और अभी आधिकारिक पुष्टि भी इसकी नहीं हुई है, इसलिए इन आंकड़ों को लेकर हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये बलूच आर्मी की तरफ से और बलूचिस्तान की तरफ से बात कही गई है, लेकिन बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने 17 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की बात जरूर कही है। सरफराज बुख्ती ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि हमारे पास 145 आतंकवादियों की डेड बॉडी है। बीएलए ने अपने लड़ाकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, लेकिन संख्या को कम बताया है। समूह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान उसके 18 लड़ाके मारे गए, जिसमें मजीद ब्रिगेड के 11 आत्मघाती हमलावर, फतेह स्क्वाड के 4 लड़ाके और एसटीओएस यूनिट के 3 लड़ाके शामिल हैं। अब बात उस बलूच सेना के उन हसीनाओं की करते हैं जिसने पाकिस्तानी फौजों की नाक में दम करके रख दिया है। बीएलए के हमले में महिला फिदाइन बीएलए के ऑपरेशन की सबसे खास बात इसमें महिला हमलावरों का शामिल होना है। समूह ने अपने बयान में माना है कि हमले में महिला फिदाइन आसिफा मेंगल भी शामिल थी, जिसने नोशकी में आईएसआई के दफ्तर को आईईडी विस्फोट के जरिए निशाना बनाया। समूह के बयान के अनुसार आसिफा मेंगल 2 अक्टूबर 2023 को बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड में शामिल हुई थी और शुक्रवार को वो मारी गई। इसके अलावा समूह ने अपनी एक और फिदाइन हवा बलूच के बारे में भी जानकारी दी है और बताया कि उसने ग्वादर फ्रंट पर दूसरे फिदाइन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। समूह के चैनल हक्कान ने उसका आखिरी संदेश और वीडियो भी जारी किया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी स्वीकार किया कि हमलों में महिला हमलावर शामिल थे। हमले पर बीएलए ने क्या कहा है और पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान आया है, सिलसिलेवार तरीके से वो आपको बताते हैं। तो हमले पर बीएलए ने कहा कि अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उसने 14 शहरों में 48 अलग अलग जगहों पर हमला किया। इन हमलों में 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने और 17 को पकड़ने का दावा बीएलए की तरफ से है। साथ ही उन्होंने कहा कि 18 लड़ाकों के मारे जाने की बात भी बीएलए ने स्वीकार की है। अब पाकिस्तानी अधिकारी ने इसको लेकर क्या बयान दिया है। पाकिस्तान की सेना ने कहा है कि शनिवार को ऑपरेशन में उसने 92 चरमपंथियों को मार दिया और इसके पहले बलूचिस्तान में अधिकारियों ने शुक्रवार को 42 बलूच लड़ाकों को मारे जाने की बात भी कही। बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुख्ती ने कहा कि उन्हें पहले ही हमले की योजना का पता चल चुका था, जिससे प्री ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो अब आप समझिए कि बीएलए कितनी बड़ी चुनौती पाकिस्तान सेना के लिए बना हुआ है और उसमें भी महिला जो फिदाइन है उनकी एंट्री से और चुनौतियां पाकिस्तानी सेना के लिए खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि आगे बीएलए और किस तरह से पाकिस्तानी सेना के सामने चुनौतियां लेकर आती है, पाकिस्तानी सेना किस तरह से इससे निपटती है। यह अपने आप में बड़ी बात होगी, लेकिन बड़ा नुकसान पाकिस्तानी सेना को जरूर इस दौरान उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है अगर बलूचिस्तान की ही बात की जाए तो 200 सैनिक मारे गए हैं। अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन एक बड़ा डेंट और डैमेज जरूर पाकिस्तानी सेना के लिए।